हेलो जेम्स। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन में हमें गिवन है राइट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी इसमें एंगल ए हमें दिया हुआ है थीटा, तो एंगल ए थीटा हमारे पास यहां पर है। जेम्स, इस शब्द थीटा से अब आप फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि आने वाली प्रॉब्लम्स में आपका एंगल थीटा वैल्यू से बार बार सामना होगा। और एंगल बी हमें दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7 कॉट थीटा इज इक्वल टू 8। और हमें फाइंड करना है 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ और 1 - cos θ का वैल्यू। चैम, जैसे अब आपको पता है कि एबीसी ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स पता करनी है, और साइड की जगह पर हमें सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, और ये दी हुई है हमें क्या, 7 cot θ = 8। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, cot θ = 8/7। हम 7 को उधर ले गए तो हमारे पास 8/7 आ गया। ठीक है। और हमने इन दोनों वैल्यूज को इस राइट ट्रायंगल के अंदर पुट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वही हमारा देसी फॉर्मूला है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चैम्प्स, मैं ये फॉर्मूला बार बार आपके लिए रेफरेंस के लिए लिखता हूं, वैसे इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये अब बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। आपको पता है कि कॉट हमारे पास अब यहां पर आता है, और कॉट हमारा बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास यहां पर, हमारे पास बेस ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बी सी। तो बेस हमारे पास क्या हुआ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस वैल्यू हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर है 7। तो बेस वैल्यू हम यहां लिखेंगे। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, 8। और परपेंडिकुलर हमारे पास है 7, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 7, तो वो यहां आ जाएगी। अब हमने, आपको पता है कि ये वैल्यू यही क्यों लिखी है, क्योंकि हमें एंगल थीटा निकालना है, और एंगल थीटा के सामने का जो साइड होता है यानी बीसी, वो परपेंडिकुलर बन गया। और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट का जो साइड है, जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है परपेंडिकुलर के साथ, उसे हम बेस बोलना शुरू कर देते हैं। और हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहता है। अब हमें ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। जेम्स, आपको पता है यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब हमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। शाबाश, ये अब आपको याद हो गया है। और अब हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, बेस हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाता है। इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं, आप भी कीजिए। 8 का 2 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 64 आता है, और अगर 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो 49 आता है। शाबाश। सेकंड स्टेप में हम हाइपोटेनस का स्क्वायर खत्म कर देंगे, तो अब हम एक अंडर रूट लगा देंगे, और वो लग जाएगा 64 + 49। और चैम्प्स, जल्दी से आप इन दोनों वैल्यूज को जो है कीजिए, जोड़िए। 9 और 1 10 और 3 13, 1 आ जाएगा, 4 और 6 10, एंड हमारे पास आ जाएगा 113। तो ये हमारी थर्ड साइड आ गई है। तो यहां लिख दें हम √113। तो चैम्प्स, आगे बढ़ने से पहले हम जरा लाइंस ड्रॉ कर दें, ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं मिंगल ना हो जाए। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहां भी मैं चाहता हूं एक लाइन ड्रॉ कर दें हम। ये भी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। चैम्प्स, अब हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये है, क्या है, 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ एंड 1 - cos θ। चैम्स, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है अलजेब्रा की। ऑफ कोर्स आपको याद आ रहा होगा, a + b इज इक्वल टू a² - b²। मैंने आपको अलजेब्रा आइडेंटिटी सिखाई हुई है। जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में अलजेब्रा आइडेंटिटीज को सीखना है, वो यहाँ आई बटन पर जाकर सीख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको लिंक दे दिया हुआ है। तो चैम्प्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, हमारे पास दैट इज
एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर हमारे पास 1 है तो 1 ही रहेगा, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको एज इट इज, क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया, इसी फॉर्मेट में हम लेकर आ गए इसको। तो आगे बढ़े, अब हमें क्या करना है, साइन की और कॉस की वैल्यूज को निकालना है, और फिर हम वो वैल्यूज को इस इक्वेशन में लिखेंगे। तो अब हमें जो निकालना है वो है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा पर आ जाइए हमारे देसी फॉर्मूले के पास। तो साइन हमारे पास होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर 7, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 113 स्क्वायर रूट। और इसी तरह से अब हम इस इक्वेशन में कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, शाबाश, कॉस हमें यहां से मिलता है देसी फॉर्मूले से, बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास 8 है यहाँ पर, तो हमने 8 लिख दिया, और हाइपोटेनस हमारे पास है 113 स्क्वायर रूट। तो चैम्प्स अब इन वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में रखकर अपने फर्दर सम को ड्राइव करते हैं। तो आ जाइए, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन हमारे पास है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113, और इसका भी अब हम स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमारे पास यहां पर है। और ऐसे ही नीचे हम करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस की वैल्यू है 8 अपॉन, शाबाश, स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो चैम्प्स इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें अब। तो चैम्प्स यहां पर इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाता है, 1 माइनस 7 का 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 113 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 113। और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 का 2 टाइम्स करेंगे 64, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 113। और चैम्प्स इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेकर तो क्या होता है हमारे पास, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है एलसीएम हमारे पास आ जाता है 113। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 113 माइनस 49 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। तो यहां पर 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास 113 में से 149 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए। चैम्स हमारे पास यहां पर आ जाता है 64 ऊपर बच जाता है, और 113 से 64 माइनस होता है तो यहाँ पर 49। तो अब हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है 64 अपॉन 49। तो चैम्स आपको यहाँ पर पता लग गया होगा, ये सम एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सम मंगल ना हो जाए फर्दर। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ जरूर बने रहें। टिल देन बाय एंड टेक केयर।